अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल अपने लिए में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी टीम पहुंची है कराची और कराची के उन इलाकों में हम आपको लेके जाएंगे जहां पर पानी का शदीद मसला है। इस मौजू पर आपने पहले भी प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन हमें पानी के मसले पे कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिली और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के अलावा जब खुद अपना सर्वे कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो काफ़ी हैरान कुन थी कि पानी जो कि इंसानी ज़िंदगी की बल्कि अब नहीं हमेशा से अव्वलीन तरजीह और ज़रूरत रहा है। अब 21वीं सदी में चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी हासिल करने के लिए लोगों को किस जतन किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उन तक वो ज़रूरत नहीं पहुँचती है। आखिर किस तरह से कराची के अंदर टैंकर माफिया का राज है। पानी जब किसी एक ख़ास हद तक पहुंच सकता है तो फिर इतनी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद इन लोगों के घरों तक क्यों नहीं पहुंच सकती? इन लोगों को वो सहूलत वो मैसर क्यों नहीं हो सकी जो आज दुनिया भर में आम? क्यों कराची के शहरियों और कराची के शहरियों में भी फिर कुछ इलाके ऐसे हैं, क्यों वो अभी भी महरूम है इस नेमत से? क्या वो आप और हमसे कम पाकिस्तानी है? आज के मौजू में हम कोशिश करेंगे न सिर्फ अवेयरनेस को आप तक बल्कि कोशिश करें कि जो है वो उजागर करें ये शऊर कि पानी और पानी लोगों तक पहुंचाना कितना अहम है, बल्कि यहाँ हमारी कोशिश होगी कि अरबाब इख्तियार तक मासूम लोगों की, बेबस लोगों की जो कि मोहताज बैठे हैं इन बेसिक नेसेसिटीज़ से, ये उनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। तो आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, इलियास गोट कराची का इलाका, वहाँ के एक पंप स्टेशन पे हम खड़े हैं, जिस पंप स्टेशन की रूरदाद आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ के मकीन सुना रहे थे कि हफ्ते में एक दिन जनाब वो शर्फ बख्शता है यहाँ के लोगों को पानी देने का, वो भी एक आधा घंटे का। ये जनाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीज़न कराची, इसका इफ्तिताह हुआ और पीर बख्श जत इलियास जत साहब जो हैं उनके और ये वाटर सप्लाई स्कीम के तहत हुआ। बदस मुबारक जनाब हाजी मुजफ्फर अली शुजरा साहब ने जनाब इसको 2013 में इसको जो है वो इस पंप को बनाया गया। बड़ी मेहरबानी, आप आए, आपने इफ्तिताह किया, आपने ये पंप जो है बड़ा सारा पंप और बड़ी आपने दीवार बना के बड़ा खूबसूरत सजा दिया है इसको। इसका मकसद सिर्फ यहाँ के रिहायशियों को मुँह चिढ़ाना नहीं है, उनका मजाक बनाना, उनकी गुर्बत का, उनकी बेबसी का मजाक बनाना नहीं है। इसका मकसद था कि इनके लोगों में, इनके घरों के अंदर पानी की किल्लत ना हो। ये जिस तरह से बूंद बूंद को इनके बच्चे तरस रहे होते हैं एक ऐसी ज़रूरत के लिए जो आज दुनिया के हर कोने में ऐसी आम है जैसे लोग सांस लेते हैं, नलों में ऐसे पानी आता है। लेकिन अफसोस की बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहां के हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। और अगर नज़र आ रहा है उसके बावजूद भी उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, तो इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत नहीं हो सकती। यहाँ पे जब हम आए नाज़रीन तो लोग इकट्ठे हो गए। आप देखिए ये वो पंप है जिसके सामने मैं खड़ा था, आपको ये भी दिखा रहा हूँ मैं साइड पे कि ताला लगा हुआ है, ये बंद पड़ा हुआ है। यानी अगर ये मान लिया जाए कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैंने आपको सबूत दिखा दिया कि इस पंप पे फिलहाल ताला लगा हुआ है, ये बंद पड़ा हुआ है। हमारी बहनें यहाँ पे कुछ आई हैं, खवातीन हैं, उनसे बात करते थे ना। हम यहाँ पे आए तो मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे सब इकट्ठे हो गए क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता, कोई दाद रसी के लिए नहीं आता। ये लोग पीट पीट के मर गए कि हमारे मसाइल हल करो। अफसरान के पास जाते हैं, अफसरान होते ही नहीं है वहाँ पे। जी बहन, यहाँ पानी दिया जाता है, एक हफ्ते में एक पानी आता है, 1 घंटा पानी आता है, उस पे भी हमारी मुसीबत हो गई है। गरीब आवाम, ये पूरे इस आवाम में, इलियास गोट में ऐसे गरीब आवाम ऐसे नहीं बैठी है, इस पानी के लिए बैठी थी, इस लाइट के लिए। ना लाइट है इधर, ना पानी है, ना गैस है। 1 महीने से ज्यादा हो गया यहाँ गैस का, लाइट का कोई पता नहीं है। बच्चे महरूम हुए पानी से। हमने कहा ये पीएमटी ऑन की जाए, पीएमटी पे आग लगा दी गई, लाइट नहीं दी जा रही। पानी क्या वजह क्या है? कहते हैं पैसा दो, पैसा पैसे तो आप दे रहे हो ना। पैसे पहले महीने में हम पैसा दे रहे हैं, हम
1000 रुपए बिल लेके गायब हो गए, बिल लिए बिल लेके गायब हो गए। नहीं तो आपको इन्होंने रसीदें भी थी नहीं क्या? नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते रसीदें। रसीद नहीं देते। आप यहाँ के रहायशी है? अच्छा, सर बात ये बाजी, एक मिनट सबर करो। बात ये कि यहाँ 100 वाल लगाने से इलाके में तो टाइमिंग होती है, 4 वाल 2 वाल एक टाइम खोलते हैं, 2 वाल एक टाइम खोलते हैं, ऐसी टाइमिंग होती है। पानी इतना नहीं होता कि सबको एक दफा। जब उनके पास देखो, मुझे एक बात बताइए, मुझे जी। एक बात, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है करम अली सर। करम भाई, मुझे ये बताइए जी, जी, कि एक- हफ्ते एक- में कितने दिन पानी दिया जाता है? यहाँ इन लोगों ने एक मिनट मैं इनकी बात, इनका मौका आप मिलना बात आपको सुन लें। यहाँ पे टाइमिंग तकसीम करी हुई है, पानी इससे ज़्यादा होता नहीं कि 1-2 दफ़ा दें, 3 दफ़ा दें, इतना पानी भाई नहीं होता। खुद हम भी यहाँ के अवाम में रहने वाले हैं, कोई हम यहाँ मुलाजिम नहीं है। जो बात करो सच्ची बात करो, टाइमिंग इनने तकसीम खुश करी। हैं आप इस पर? जी खुश हैं आप इस पर? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। हमारा तो गुजारा हो बात जाता बताइए, है। बाजी एक देखो, मिनट, एक मिनट, मेरी बात नहीं सुनो। जाता पानी, जो तो सी बात है, नहीं नहीं, ये इतने लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटे में पानी। मसला आपको उठाना है तो सर्विस लेन का उठाए, जो चीज़ की हम लोग इलाके वाले इस चीज़ से यार एक मुताबिक। बात बताओ मुझे, एक मिनट, पानी का मसला क्या बिल्कुल नहीं है यहाँ पे? आप लोग क्या बहुत खुश हैं पानी से? ये बोल रहे हैं खुश हैं, तो बोले ना, तो बोलते ही क्यों नहीं है आप? जब पानी का मसला है, ये खुश है। पेट भरा हुआ पानी से, जिसका पेट भरा हुआ पानी से ये खुश है। हम खुश नहीं हैं। 2 घंटे पानी आता है, सिर्फ 2 घंटे उसे टैंकर भर जाता है। तो काफी है क्या? ये काफी है क्या? आपको इस बात का इल्म है? मेरी आप बात सब सुनिएगा। आपको इस बात का, आपको इस नेमत का पता है कि जब घर में आप जिस वक्त भी दफ्तर से वापस आए, मजदूर से वापस आए, बच्चे स्कूल से वापस आए, इस नेमत का आपको इल्म है कि नल खोला पानी आ गया? आपको पता है ये नेमत क्या होती है? आप लोग मेरी बात सुने, आप लोग वोट देते हैं ना, ऐसा ही है। अच्छा, मुझसे या ये जो लोग कुछ हमारे पंजाब से भी आए हैं, क्या आप लोग इनसे कम पाकिस्तानी हैं? क्या आप लोग इनसे कम टैक्स देते हैं? तो अगर मुझे मेरे घर में नल में पानी मिल सकता है, आपको क्यों नहीं मिल सकता? यार मेरा कहने का, हाँ? हमें नहीं मिला, जाके हमारा टैंक देखो और आप पता चल। तो मेरे करम वाले भाई, मेरा कहने का, मेरी कहने का मकसद यही था कि भाई जो आप, जिस पे आप खुश हो, जी जी, पानी ये की आपका हक इससे ज्यादा है। सर अर्ज ये है कि पानी की कमी तो है, हाँ। लेकिन ऐसी नहीं। मेरे पास 1000 लीटर की टैंकी है प्लास्टिक की, मेरा तो उससे उधारा चल आपके रहा है। यहाँ बिजली कब से नहीं आ रही? एक मिनट, बिजली होती है, कमी पेशी होती है। इनका इलियास गोड कुछ कहीं और है, आपका इलियास गोड कुछ और है। अच्छा, और कौन कौन इत्तेफाक करता है करम भाई से? एक बात पे, एक पे अमल करेंगे या सबके कहने पे अमल करेंगे? आप मैं ये देखे बताएं। ना, जमहूरी दौर है तो सबकी बात मानी जाएगी। आगे आओ, आवाज नहीं आ रही। ये जो रोड के उस पार है वो इलियास गोड नहीं है, वो हसन गोड है। ये इलियास गोड जहाँ मौजूद है, ये इलियास गोड है। अच्छा बहन, आप को पानी मिलता है, पंप के आगे वालों को पानी नहीं मिलता। दूर पीछे पानी नहीं पहुँचता, हम परेशान हैं। 10वीं दफा आए, हमने 10वीं दफा क्या पानी खोलो। हाँ, अब बाबा जी बोलो जरा। 20 दिन हो गए लाइट गई हुई। बोला लाइट होती है कभी नहीं होती। समझे? बुलाओ मेरे सामने उसको। आए भाई, उसको लाइट बुला। होती है सर, बुलाओ लाइट होती उसको। है, लाइट नहीं है, वो बोले लाइट होती है। अभी ये करम अली नाम था इनका। बारी बारी मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। ये जितने खड़े झूठे हैं सब। सबको मिलता है यहाँ। गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। जो मसला है यहाँ लाइट जो है ना, उसका मसला है, वो भी कुंडा सिस्टम है। 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। और लेट आती है तो नहीं है, ले भी लेगा। अब ये आपने जिस तरह बताया, आगे आ जाओ, आगे इधर से आगे आ जाओ, आगे ये जो बच्ची है किस तरह बगैर लाइट के रहेगी? 20 दिन हो गए, इन्होंने सत्ता जैसे इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खुद कल TMT बंद कराइए, आगे कल ही बंद कर दो। हाँ, खुद कराइए। जो यहाँ के चेयरमैन वो गए, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? नाम छोड़े आप, आपने यहाँ का चेयरमैन है। उन्होंने खुद TMT बंद कराई है। 20 दिन हो गए लाइट के बगैर। ये बच्चे रह सकते हैं? अरे आप मुझे खुद हालत देख ले।
छोटे बच्चे हमारे, ना पानी ना गैस ना बत्ती, कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें नाजरीन, आज हम जब ये शो कर रहे हैं, कराची का मौसम बेहतर है। जब 20 दिन से बिजली नहीं होगी तो ये आप मैं ये बड़े शायद सबर कर ले, ये बच्चे क्या करेंगे? आप ये बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि 20 दिन से जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? ये सर बिजली का बिल नहीं भरते। इस पेम्पटी का 5 लाख का बिल कटने का मेन वजह यही है। 5 लाख रुपए के बिल की वजह से पेम्पटी कटा। आप लोगों ने पानी भी इनको मिलता है, बगैर मोटर के पानी मिलता है, बगैर मोटर के पानी आता है। जो कहता है मेरे घर पानी नहीं आता है वो झूठ बोलता है। था तो हम नमकीन पानी भी तो पी रहे थे। आप यहाँ से चले अपनी गाड़ी लेके, हर ब्लॉक का अलग अलग दिन रखा गया है। पानी अभी सी ब्लॉक में चला है, चलो आप तुम्हें दिखा सकते हैं पानी, आ जाओ घर घर के अंदर पानी दिखा सकते हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग। जी आपने गुफ्तगू सुनी, आपने ना ही इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यहाँ पे भी एक अक्सरियत का मौका यही है कि यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको ये चीज़ें मुहैया है। कैसे दिया जाएगा बिल, कैसे दिया जाएगा? अपने ईमानदारी से पूछो। जब हमें हर चीज मिलेगी तो बिल भी दिया जाएगा। जब बत्ती नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बिल हम नहीं दे रहे। यहाँ गैस नहीं, सिलेंडर बटा, पानी नहीं है, बत्ती नहीं है तो क्या होगा? बिल दे रहा है, पानी नहीं आ रहा तो क्या फायदा? जब लाइट आप बोलो। यही कह रहा हूँ, 20 दिन हो गए, पानी का नामो निशान नहीं है। अब ना लाइट है ना पानी है। लाइट के चक्कर में एक कहता है कुंडा सिस्टम, एक कहता है मीटर लेंगे। 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे हैं सारे गरीब लोग। 6 हज़ार रुपये दे दो कहाँ? जब वोट दिए थे उस वक्त इन्होंने कहा था कि जी पानी बिजली गैस सब। एक और इलाका है यहाँ पे इलियास गोट। यहाँ पर हम आए तो पानी की सूरत हाल को देखने थे, लेकिन यहाँ पे और इतने मसाइल सामने आ गए। और यकीन कीजिए नाज़रीन, कराची के इन इलाकों में जाके मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा, इनको देख के, इन लोगों की हालत देख के कि हम 21वीं सदी में रहते हैं। हम दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि अनहोनियाँ जो हैं वो अब जो नामुमकिनात हैं वो मुमकिनात में तब्दील होने लग गए। लेकिन हम जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अब तक वो पूरी नहीं हो पाई। आपको मैंने बताया कि पानी का मसला है। हमने कोरंगी नंबर 5 का आपको इलाका दिखाया। इलियास गोट में बिजली कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 21, यानी थोड़ी बहुत ही मुतजाद जो है वो स्टेटमेंट्स के को अगर एवरेज है तो 20 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर 4-5 घंटे या 8-10 घंटे लोड शेडिंग होती है, लोग मुल्क के दीगर इलाकों में सड़कों पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लोगों के सब्र का आलम देखें कि इन्होंने अब तक मेरे ख्याल को एहतजाज किया होगा, लेकिन 20 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। ये लोग किस तरह रह रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यकीन कीजिए, ये नाम तो गोश्त पड़ गया, लेकिन ये कराची का ही इलाका है, शहर का ही इलाका है। मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ, यहीं पे वोट भी लिए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा जाता है, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं। भैया कब से कि आपने 20 दिन बताया बिजली नहीं आ रही? कहाँ तकरीबन यहाँ पीएमटी का चक्कर हुआ था कि यहाँ 2 पीएमटी लगेंगी, फी घर 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। वो लोगों ने, इंतजामिया ने फी घर 1500 रुपये लिए। हाँ, फिर पीएमटी मतलब आम आवाम को बताओ ना, ये जो होता है कुंडा, सरकारी कुंडा। जी जी, इसका भी बिल है हमारे पास, बिल देते हैं। अच्छा। हर महीने बिल भरा जाता है। इसकी रसीद मिलती है आपको? हाँ, बिल है बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह का केसी का बिल है ना, इस तरह का बिल होता है। ठीक है, वो बिल मिलता है। अच्छा, कितना आपसे कितना तय हुआ है? 1000 रुपये बिल के 1000 होते रुपये हैं। बिल 200 रुपये जो इंतजामिया है ना, जो तार सही करते हैं बाहर के, ये लोग लेते हैं। ठीक है, 1200 रुपये महीना। अच्छा, तो अभी इन्होंने सबों से पैसे जमा किए पीएमटी के लिए। अच्छा। हमारा तो कोई इसमें यानी कि दखल अंदाजी नहीं है, गवर्नमेंट का काम है ये। ठीक है। और फिर ज़बरदस्ती ये है कि जो पैसे देगा वो लाइट लगाएगा। ये पैसे दिए ना आप लोगों ने? दिए। लाइट नहीं लगी? लाइट नहीं लगाई है, लेकिन अभी वो निज़ाम नहीं है जिस तरह है कि 20 दिन हो गए। कहने का मकसद है कि 20 दिन क्या, कई टाइम हो गया, मुसलसल 4 घंटे या 5 घंटे मुसलसल 24 घंटे में लाइट आती होगी किश्तों में, वरना लाइट नहीं होती है। यही हाल है भैया यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, 20 आप दिन से ये तो देख लाइट रहे ही हो? नहीं है। हाँ। बिल्कुल।
पानी का भी मसला, गैस तो है ही नहीं, सीवरेज बिल्कुल नहीं है, गैस है ही नहीं। बिल्कुल नहीं यार है। किसी को आपने बोला नहीं, मतलब यहाँ पे जो बिजली- इंतजामिया जो भी है, किसी से कहा नहीं आपने कि भाई आप किधर हो, सो रहे हो, या आप क्या जो कमेटी मेंबर होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, वो मसला हल करवाएंगे। हाँ, करते हैं क्या वो? आजकल क्या हो रहा बोलते है, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल वो हो ही नहीं रही है। बिजली नहीं है यहाँ पे 20-22 दिन से, गैस का नाम ही नहीं है। पानी का क्या सूरत है? पानी वही 1 घंटा 1.5 घंटा आता 1-1.5 घंटा आता है, दिन में आता है। है, एक टाइम नहीं है। 8 दिन के अंदर एक दिन आता है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 1-1.5 घंटा आता है। ये हफ्ते में मुझे बोल रहा था कोई इतवार के दिन आता है पानी, एतवार का दिन आता है। तो एतवार के दिन कितनी देर तक आता है? आगे आ जाइए ना, आपकी आवाज नहीं आएगी। घंटा आधा घंटा तक समझ लो, पौने घंटा इतना घंटा मिलता है। आधा, एक हफ्ते में एक दिन, वो भी घंटा आधा घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम। 250 रुपए हर महीने पानी का बिल जाता है। ऐसे ही भैया 250 रुपए देते हो आप लोग पानी का बिल? पानी जो आपको एक हफ्ते में एक दिन, वो भी घंटे 1.5 के लिए मिलता है, उसके लिए आप 250 रुपया पैसे भी आप पे कर रहे हो। महीने के, हर महीने उनकी भी पर्चियां मौजूद है हमारे पास। पैसे ना देने की सूरत में कनेक्शन काट दिए जाते कौन सा हैं। कनेक्शन जो है ही नहीं, जिसमें कुछ आता ही नहीं कनेक्शन है, बोलते हैं कि जी टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से अदा करना है। अल्लाह हद हो गई यार। बंदे लगे हुए हैं इस पे। अच्छा, आप लोग भी 2-2 हज़ार का कंटेनर, ये बोल रहे हैं कि 2-2 हज़ार का हम लोगों को, अब आप ये देखें कि ये मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं लोग अपना, और इनको भी अगर 2 हज़ार का कंटेनर खरीदना पड़े घर में पानी लाने के लिए। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि आप इतने सालों में, इतनी दहाइयों में आप इतना भी नहीं कर सके यार। कम से कम इनको, मैं नहीं कहता कि आप इनको महल बनवा दो, पक्की सड़कें बना दो, ये भी इनका हक है, ये भी इनका हक है, लेकिन कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसमें पानी सबसे अव्वलीन है, सबसे पहले है, कम से कम पानी तो आप इनको पहुंचाओ ना यार। आगे बढ़ते हैं जी। इसी इलाके में बताया गया कि और भी बड़े मसाइल हैं, और भी बड़ी मुश्किलात हैं, वो आपको दिखाते हैं। पानी कितने देर तक मिलता रहता है आपको? पानी बोरिंग का मिलता है हमें 5 दिन के बाद क्यों आता है, कभी हफ्ते लाइट में नहीं एक होती दिन। है हाँ। तो PMT वगैरह का उसके लिए वो काफी दिन गुजर आप जाते लोगों हैं। ने लाइट के पैसे भी दिए हैं। जी। आपको इस बात का यकीन है आप कराची में ही रहते हैं? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है हम देहात से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। देहातों में भी ये सहूलतें हैं, मगर हमारे यहाँ कोई सहूलत आप नहीं मुल्क के है। दीगर हिस्सों में जाके देखिए, वहाँ पे देहातों में आप शायद ऐसा मेरी लग बात रहा को, हम जंगल में गांव गोड में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नहीं कि कराची शहर में हम गुजार रहे हैं। आप मेरी समझ बात में का, आ अगर रही है? आपको एक बात बोलूं, आप यकीन करेंगे उसका? मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ, कभी आपको दिखाऊंगा भी। ऐसे देहात दिखाता हूँ जहाँ पे इंटरनेट आ गया है, जी हाँ, केबल आ गई है, इंटरनेट आ जी, गया है जी। वहाँ पे। अभी मगर यहाँ मतलब तो कोई सहूलत ही नहीं है, यहाँ तो कोई बुनियादी फैसिलिटी सहूलत- नहीं है। अवाम पैसे भी खर्चा आप कर लोगों रही ने है। कभी, मतलब आपका जो भी नुमाइंदा है यहाँ पे, जो भी अफसर है सरकारी, कभी आप लोग, मतलब आप कम्युनिटी के लोग गए वहाँ पे कि भाई मतलब कितनी दफा गए, लेडीज भी निकले, कितनी दफा गए, 15 दिन में लाइट नहीं होती। क्या बोलते क्या है जब आप जाते हो? देखो ना, अंधे तो नहीं है, मालूम तो उनको भी है कि देखो पानी लीक भी कर रहा है, पानी आ भी नहीं रहा, बिजली नहीं भी है यहाँ पे, तो बोलते क्या है? होते ही नहीं है। मुलाकात नहीं करते हैं, कोई नजरअंदाज कर रहे हैं इस इलाके जैसे को। यार आधे जी, जी, गवर्नमेंट इस इलाके स्कूल को है ना, नजरअंदाज करते हैं। आधे टीचर भी घर बैठे होते हैं, आधे पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, वो सब- साहिबान होते ही हाँ, नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो भी निज़ाम सब ऐसा अच्छा, है। हमने भी ये कोशिश की कि जाके जरा मिल के आए ऐसे किसी बंदे से, वो जो कोई सरकारी दफ्तर था वहाँ पे कोई था ही नहीं। ये आपसे बातें कर रहे हैं, वरना हम तो करते ही नहीं, हम तो सवार करके बैठ जाते हैं। क्या करें, एक किसको बात बोलें? बोलूं आपको, मैं देखिए यहाँ पे कोई फसाद फैलाने नहीं आया हूँ, लेकिन ये यकीन कीजिए, वो कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, नहीं 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 नहीं, सुनिएगा, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, याद रखिएगा इस चीज़। कि क्या इतने सालों में, बल्कि इतनी दहाइयों में हम पानी का निज़ाम और कराची के मकीनों के लिए, और ख़ास तौर पे जो इन इलाकों में लांडी हो गया, कोरंगी हो गया, इन इलाकों के जो रिहायशी हैं, उनके लिए पानी का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं कर पाए? आप यकीन कीजिए, जिस तरह से इनको पानी मिल रहा है, जिस तरह से ये पानी भर के लेकर जाते हैं, ये इसी पर खुश थे। जब मेरी इनसे बात हुई, ये इसी पर खुश थे। अब आप देखिए
ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो जगह है, यहाँ से ये पानी भर के लेके जा रहे हैं। ये पानी आप इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यही, और नहाने, ठीक है। नल खोलते हैं, पानी आता है, घर में नल खोलते हैं, जब दिल करे खोलते हैं, ठंडा पानी आता है, और जाया भी हम लोग कर दिया करते हैं। मैं बोल रहा ना आपको, देखो आप इसको कह रहे हो बहुत है, अभी शायद आपको उस नेमत का पता ही नहीं है कि घर जाओ जब दिल करो, पानी नहीं है ना, जिसका पानी नहीं है वो यहाँ जाके भर लेता है, भर लेता है, ठीक है, पहुँच जाता है वो तो आता ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो हुकूमत ये काफी है? पंप का पानी है बरसात का, ये पंप है ना यार, हाँ, यहाँ से जो डिलीवरी हो रही है कि मेनलैंड पे आ रहा पानी, ठीक है, यहाँ तो आ रहा। एक सवाल आप लोगों के कभी जहन में आया, कभी सोचा आपने, टैंकर वाले भी यहाँ पे कराची में आके वो पानी घरों में भर के जाते हैं, ये पंप तक भी पानी आता है, जो टैंकर वाले पानी भरते हैं वो कहीं से तो भरते होंगे ना, आगे लगे पंप लगे ना। कितने साल हो गए हैं इस मसले को? दहाइयाँ, काफी दहाइयाँ हो चुकी हैं इस बात को, ठीक है। अगर टैंकर वाला जहाँ से पानी भरता है वहां तक पानी आ सकता है, इस पंप तक पानी आ सकता है, तो ये जो करोड़ों रुपए हुकूमत इधर उधर लगा देती है, आपके घरों में पाइप नहीं भेज सकते, आपके घरों तक, आपके मोहल्लों तक, चाहे तो कभी आप इस बात पे गौर करें, आप लोगों की सादगी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सादगी है कि आप इसमें खुश हैं, आप कहते हैं ये बहुत है, लेकिन आप ये देखें कि अगर इतने 1-2 साल पुरानी बात होती, मैं कहता चलो यार कोई नहीं, हुकूमत नहीं है, खैर है उसको, हाँ, आदत पड़ गई भाई, आदत पड़ गई। आपको मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं अगर देखो, मैं अभी मैं उस पंजाब से आया हूँ, और मुझे हमें आदत क्या है, वही कि नल खोलो और बेतहाशा पानी। अब मुझे तो सुन के बहुत अजीब लग रहा है, अरे यार पानी भरने के लिए इधर आना पड़ेगा आपको, घर से उठ के सुबह आप जब दफ्तर के लिए उठते हो तो बाथरूम जाने को दिल नहीं करता यार, उठ के यहाँ पे पानी भरो पहले, तो उस नेमत से अभी आप शनासा नहीं हो। क्या कोई आपको लगता है कि तब्दीली आएगी, ये चीज सारी जिंदगी आप भी और आपके बच्चे भी यही करते रहोगे, पानी भरते रहोगे यार? लाखों रुपए का काम है, मगर ये काम जो है लाख भी होना चाहिए। देखो भाई, आप वोट देते हो ना, इसीलिए वोट देते हो ना, ठीक है। भेड़ बकरी तो देखो, मेरी बात सुने नाज़रीन, भेड़ बकरियां जो होती है ना, वो किसी एक जगह पर जाके, मैं आपके पास, आप इधर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। भेड़ बकरियां जो होती है ना, वो किसी एक जगह पर जाके, जहाँ पे जौहड़ होता है, वहां जाके पानी पीकर फिर अपने इलाके को वापस लौटते हैं। इंसान पहले कभी क्या करते थे, दरियाओं पे जाके, कुओं पे जाके पानी भरा करते थे। 21वीं सदी में आप पहुंच गए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके से, आप ये देख लेना, यहाँ पे कोई हाइजीन है, यहाँ पे कोई ये कोई सलीका है इंसानों को एक ऐसी चीज देने का जो उनकी जरूरियात जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। पानी के बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते ना जिंदगी का। अगर ये लग्जरी आइटम मांग रहे होते, अगर ये फर्ज कीजिए मांग रहे होते कि जनाब हमें आप हफ्ते में 2 दफा या किसी पार्क में सैर करा दो, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी जरूरी है, फिर लग्जरी आइटम नहीं मांग रहे, अपनी जरूरत की चीज मांग रहे हैं, क्योंकि ये इनका हक है। ये आपको वोट इसलिए नहीं देते कि आप सिंध असम्बली की या किसी भी असम्बली की हर 2 साल के बाद आपको लगेगा यार ये फर्नीचर पुराना हो गया, फर्नीचर तब्दील कर दो करोड़ों रुपए लगा के। अरे यार वो करोड़ों रुपए आप यहाँ पे लगाओ, इनकी हालत देखो, इनके घरों तक पानी पहुंचाओ, इसलिए वोट मिलता है आपको। तो नाज़रीन, कोरंगी 5 नंबर के जिस पंपिंग स्टेशन पे हम खड़े हैं, ये वो पाइपलाइन है, ठीक है, जहाँ से मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले मकीन यहाँ से पानी भर के ले जा रहे थे। शिकायत उनकी ये थी, पानी क्यों उनको सही औकात में नहीं मिलता, क्योंकि पानी ज़ाया भी बहुत होता है। और इसी पंपिंग स्टेशन में जब मैंने देखा, तो मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से पानी को जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। ये देखिए ज़रा, आप नीचे आइए, ये वो जगह है जहाँ से ये पाइपलाइन जो है वो गुजर के जा रही है। ये आप आइए ज़रा और ये देखिए कि अफसोस की बात है, मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को या उन अफसरान को जो दावा ये करते हैं कि उन्होंने सब सही कर दिया है। मैंने आपको ऊपर वो पाइपलाइन दिखाई थी, आप नीचे से ये देखें, पाइपलाइन देखें, और ये बिल्कुल मेरे सामने 1 2 3 4 जगहों से ये पाइपलाइन लीक कर रही है, स्मेल आ रही है, इसमें न जाने शायद गटर का पानी मिक्स हो रहा है, और ये पानी देखिए ये जाया हो रहा है। यहाँ पर आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं,
उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, घर में जो उनकी हालत होती है, और कितनी कितनी दूर से ये लोग पानी भरने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे देखें नाअहली इंतजामिया की कि पानी को जो है वो ज़ाया किया जा रहा है, और अब पानी बंद हो गया, वैसे ही पानी आना ही बंद हो गया। आप देख सकते हैं कि अब गालिबन शायद पंप जो है वो पीछे से बंद कर दिया गया, या फिर जैसा कि मामूल है बत्ती चली गई होगी। तो आगे चलते हैं जी, आपको आगे भी सूरत हाल इससे भी बुरी है, वो आपको दिखाते हैं। 20 साल से यहाँ आबाद है, मेरे कनेक्शन कटे हुए और हर बिल में ज्यादा हर बिल में देखो, अभी चल के देखो, अभी चल के देखो मेरे घरों का पानी नहीं। मैं कैसा गाड़ी चलाने वाला आदमी हूँ, मैं कैसा गाड़ी को पानी तो वो हमारा काम करेगा। यहाँ कौंसिलर कोई काम नहीं है हमारे इलाके में। बूढ़ा हो गया हूँ यहाँ आप आवाम को देखिए, उन्होंने खुद देखिए, एक मिनट, ये देखिए 4000 की रकम थी, उन्होंने इसको काटा, ठीक है, ये देखिए आप, और इन्होंने खुद जो है 1000 रुपए के यहाँ पे दस्तखत किए। हाँ ठीक, 1000 पर कुंडा चल रहा है, सही है। अच्छा ये कई ने जो है वो जो हमें देख रहा हूँ स्टैंप लगी हुई है इसकी पेड की, इसको काटा हुआ है, जो असल अमाउंट है 4000 रुपए की, इसको काटा हुआ है। खुदा का वास्ता चलो, मैं आपको खुदा का वास्ता चलो, खुदा का वास्ता। घर किधर है आपका? मेरा उधर कोर्ट में है, आप नक्शे हमारे देखो चल के, चलो आप चल के, चलो चलो चल के देखो, आप नक्शे हमारे कटे हुए हैं। हमारे से वोट भी ले ले और कनेक्शन भी हमारे काट दिया। मैं अपने घर चलता हूँ। कदा गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी हुई है, आप खुद देखो कदा गाड़ी हमारी। चले मैं अपने घर चलता हूँ। देखो हम बहुत दुखिया आ रहे हैं, ये झूठ बोले इनको पैसा मिलता है। चलो चलो आओ, चलो आओ चलते। आप ये देखिए नाज़रीन, ये सब लोग जो है वो हमारी टीम को देख के इकट्ठे हो गए यहाँ पे, और क्योंकि इनसे पहले कभी किसी ने इनकी बात तक नहीं सुनी। इनको शायद यही उम्मीद है कि 24 की बोल अपने की जो टीम यहाँ पर आई है यही कुछ कर लेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि हम इन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की हम आवाज़ बने। नाज़रीन हमें कहा गया कि जो है, मैं उधर ही आ रहा हूँ बेटा, आप घर ही आ रहा हूँ, कि आप हमारे घरों में आकर देखें। अगर कोई ये कह रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, बिजली भी, गैस नहीं मिल रही है, तो आप घरों में जाके देख लें। आप देखें कि जहाँ जहाँ हमारी टीम जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है, लोगों ने हमें घेरा हुआ है, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये टीम उनके लिए निजात दहिंदा है, लेकिन जो है इस तरह में घर भैया एक वो भी है, वो जो बाहर अच्छा, बैठे हैं ना, वो मरीज है, ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल से हैं, यहाँ ICU। अच्छा, तो हमें उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करें, और यकीनी तौर पे इसमें कोई शक भी नहीं है, प्लेटफॉर्म हमेशा से आवाम की आवाज़ बना है, बोल अपने लिए का मकसद ही यही है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जो है वो उनकी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी। कोशिश हमारी यही है कि अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, लेकिन वो इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, वो क्या करते हैं, ये आपके सामने है। कितने मीडिया हाउसेस ने इससे पहले कितनी बार आवाज़ उठाई, हमने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने आपने देखा। चले जी आगे इनके घरों में जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, तो ये हमें कहा गया कि जी आप हमारे घरों में आएँ, घरों में आके देखें क्या सूरत हाल है, तो जाके देखते हैं जी। अच्छा, किस घर में जा सकते हैं हम? यहाँ पे किस घर में जा सकते हैं हम? आए आए चले। आप देख लें नाज़रीन, यहाँ पर लोगों की हालत देख लें, वो ऐसा लगता है कि शायद कोई पहली दफ़ा इनके पास आया जो इनकी बात कर रहा है, जो इनकी बात सुन रहे हैं, और कोशिश यही है कि ये बात जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जिनके ज़िम्मे ये लोग हैं, जिनके ज़िम्मे ये इलाका है, जिनके ज़िम्मे ये है कि इन तमाम लोगों को सहूलियात जो है वो मुहैया की जाए। तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि घरों में क्या सूरत है। ये सूखे डब्बे पानी के, अगर कोई कह रहा था कि इनको जो है वो पानी इनके पास हर वक्त होता है, ये देखिए आप, इन डब्बों में ये लोग पानी पीते हैं, और पता नहीं कितने दूर से, कभी कभी तो मीलों दूर से भी इनको पानी भरना पड़ता है। तो आप ये लगा लें हालत कि गुर्बत का आलम क्या है, इन लोगों की मजबूरी और बेबसी का आलम क्या है। आगे देखते हैं जी, और भी यहाँ पे जो घर है। ये आइए जनाब, ये हमारा कैमरामैन दिखाएंगे आप, ये देखिए
ये इनका देखें, इनका टैंक पानी से कितना भरा हुआ है। ये देखिए, अगर कोई कह रहा है ना कि यहाँ पे पानी जो है हर वक्त मिल रहा होता है तो आप देख लें। कहाँ से खाएं, कहाँ से बच्चों को खिलाएं। वैसे मैं क्या कहूँ कि मतलब ये एक गिरी हुई चीज़ है, एक मतलब कहते हैं ना इंसानियत की एक तजलील है ये जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि कराची में जो इस तरह से हीट स्ट्रोक की ये जो एक लहर चली है कि हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं। अब अगर इन लोगों को बिजली नहीं होगी, बेचारे बीमार होते, दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं है, हाँ। कहाँ से खिलाएं भाई। देखिए आप और ये जो बड़े हैं शायद वो फिर भी कुछ गर्मी सर्दी की सख्ती सह जाए, जो बच्चे मासूम होते हैं जिनमें इम्यूनिटी लेवल वैसे ही बहुत कम होता है, तो क्यों जो है वो हमारे मुल्क में जॉन्डिस फैल रहा है, क्यों हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस जिगर के अमराज फैल रहे हैं? वो इसी वजह से फैल रहे हैं कि हाइजीन तो है ही नहीं, और जो रही सही कसर है वो हमने इस तरह से निकाल दी कि ना इनको बिजली दे रहे हैं ना इनको पानी दे रहे हैं। जो लोग आप खुद सोचें कि अभी एक बाबा जी मुझे मिले बाहर, वो ये कह रहे थे कि करबला में भी जो है वो 3 दिन के लिए पानी बंद हुआ था और इनका पानी तो पता नहीं कितने दिनों से कितने अरसे से बंद है। तो शर्म आनी चाहिए अरबाब इख्तियार। आगे चलते हैं, चले जी। आपने ये नारा सुन लिया नाजरीन कि पानी दो लाइट दो, इनका यही मुतालबा है। ये आपसे कोई महल नहीं मांग रहे, ये आपसे गाड़ियाँ नहीं मांग रहे हैं, या आपसे कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, या आपसे वो चीज़ मांग रहे हैं जो कम से कम हक है इनका। मैं ये बात दोहरा दूँ, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बहुत से हुकूक हैं जो आप पूरे कर भी नहीं सकते। मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आपकी अहलियत क्या है, नाअहल है, लेकिन कम से कम इनका हक ये है कि इनको पानी और बिजली मिलनी चाहिए। अगर आपको इन बड़ों की बातों पे यकीन नहीं है, अगर आपको इनकी बातें झूठ लग रही हैं, तो बच्चों पर तो दरिंदे को भी रहम आ जाता होता है, बच्चों पर तो एक जालिम से जालिम शख्स को भी रहम आ जाता होता है। तो इन बच्चों ने जिस तरह से ये इल्तजा की है, दुहाई की है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरानों के सीने में ज़रा सा भी दिल है, ज़रा से भी रहम दिली और नरमी है, तो इन बच्चों की, मासूम बच्चों की शक्लें देखें, इनकी आंखें पीली हो चुकी हैं क्योंकि इनको पीने को पानी तक नहीं मिलता। तो इन बच्चों को जो है आप इनका मुस्तकबिल अभी से ख़राब मत कीजिए। इसके साथ ही मुझे और बोल अपने लिए की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।